हेलो छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का कक्षा 10वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर। ठीक है, तो इसमें देखिए समय दिया गया 2.5 घंटे और पूर्णांक 70 अंक है। तो आज इसको पूरा देखेंगे और इस प्रकार के आप मॉडल पेपर अगर देखना चाहते हैं और इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियोज़ को भी लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए पहला बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, इनमें एक नंबर के हैं सभी। तो चलिए पहला क्या है, पहला दिया गया है वियना संधि किस वर्ष हुई थी। ठीक है, तो इसको पहले आप क्वेश्चन देख के खुद से ट्राई करिए कि आपको आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड टॉपिक आप पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आंसर बता रहा हूँ। तो देखिए वियना संधि किस वर्ष हुई थी, 1815 में। ठीक है, पहला आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक, तो इसमें लाहौर अधिवेशन जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका चौथा जो है सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, आगे देखिए चौथा क्वेश्चन दिया गया है गिल्ड्स क्या थे। ठीक, तो ये क्या थे, व्यापारियों के संगठन थे। ठीक, ये सब गलत है। पहला जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। और पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा दिया गया है समाचार पत्र केसरी का प्रकाशन किसने किया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए आगे छठवां दिया गया है औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो ये इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। ठीक, और आगे देखिए सातवां क्वेश्चन है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ब्रुसेल्स में स्थित है। ब्रुसेल्स कहाँ है, बेल्जियम में है। ठीक है, आगे देखिए आठवां क्वेश्चन दिया गया है ऐसे विषय जो किसी सूची में शामिल नहीं है वे किसके अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो दो सूची जो होती है, राज्य सूची और संघ सूची, तो इनमें अगर शामिल नहीं होते तो कहाँ होते हैं, समवर्ती सूची में। ठीक है, यहाँ पे दिया गया ना ऐसे विषय जो किसी सूची में शामिल नहीं है, मतलब राज्य सूची में और संघ में नहीं शामिल, तो कहाँ शामिल होंगी, समवर्ती सूची में। ठीक है, तो आपका पहला जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 9वां क्वेश्चन दिया गया महिलाओं के लिए पंचायतों में कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। ठीक, तो 33% जो है आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। 10वां दिया गया काले दस्ताने और बंधी मुठ्ठियाँ किसकी प्रतीक थी। तो अश्वेत शक्ति की। ठीक है, अश्वेत मतलब काले लोग। ठीक, काले लोग अपनी शक्ति, मतलब उन लोग की शक्ति का प्रतीक थे। ठीक है, कि उनमें भी एकता है। और आगे देखिए 11वां क्वेश्चन दिया गया है नदियों द्वारा लाए गए उत्पाद से निर्मित मृदा है। ठीक, तो नदियों द्वारा जो कंकड़ पत्थर और मिट्टी जो भी है उनके द्वारा लाए जाने पर जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, बाकी ये सब गलत है, जलोढ़ मृदा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट थर्ड पेज पे 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन में दिया गया है भारत के कुल सूचित क्षेत्र की कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है। तो लगभग 50% भाग पर खेती की जाती है। ठीक, तो आपका सेकंड जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए 13वां क्वेश्चन है चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया। ठीक, 1952 में। पहला जो आपका सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन दिया गया है भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्न में से कौन सा है। ठीक है, जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सबसे ऊंचा बांध आपको कौन सा बताएगा, कौन सा है वो बताना है। तो आपका पहला ही सही हो जाएगा, भाखड़ा नांगल बांध। और आगे दिया गया 15वां क्वेश्चन भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। ठीक है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी जिसपे मतलब भारत के लोगों का जीविका निर्भर है। ठीक है, कौन सी है, तो गेहूँ और चावल। ठीक है, गेहूँ चावल, और ये सब नहीं है। मुख्य जो है जो प्रमुख पूछा गया है वो गेहूँ और चावल ही है। तो पहला वाला सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन दिया गया भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है। तो केरल में निम्नतम है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखेंगे। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है, केरल में। आगे देखिए 17वां क्वेश्चन दिया गया है सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्न में से किसके पास होता है। ठीक, तो सरकार के पास होता है, निजी स्वामी के पास नहीं और ये सब नहीं है। सरकार के पास जो सार्वजनिक उद्यम होते हैं, सार्वजनिक रूप से जो भी होते हैं, उनके जो स्वामित्व होता है, उनके मालिक जो होते हैं वो सरकारी होते हैं। ठीक, चलिए अगले पेज पे देखते हैं। आगे देखिए 18वां क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है। नियमित कार्य,
उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी, इनमें से सभी। तो देखिए नियमित कार्य भी मिलना चाहिए, ठीक। ग्रामीण के क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है कि नियमित कार्य भी मिले और उपज की उचित कीमत भी मिल जाए किसानों को, और बेहतर मजदूरी भी मिले, ठीक है, मजदूरों को। तो इनमें से सभी ये जो है सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी तो बेरोजगारी नहीं होगा, क्योंकि प्रच्छन्न बेरोजगारी एक उसका पार्ट है। अति रोजगार नहीं होगा, बहुत सारा रोजगार नहीं मिलता है प्रच्छन्न बेरोजगारी में, कारखाना भी नहीं होगा। अल्प रोजगार जो है इनमें से सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, आगे दिए गए 20वां क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा में है, ठीक। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, लघु उत्तरी प्रश्न आ जाते हैं। एक क्वेश्चन जो 4 नंबर का है, इसमें से आपको 5 ही करने हैं, ठीक है। 6 तो दिए गए हैं, 5 ही करने हैं, टोटल 20 अंक के होंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, मतलब 21वां क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये देखिए गांधी जी के द्वारा चलाया गया जितने भी आंदोलन है, इसको आप लोग को अच्छे से तैयार करना है, ठीक। तो इससे आप लिखेंगे अच्छे से। मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, अभी इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक। सेकेंड दिए गए, महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। और 23वां क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर एक्ट क्या है। 24वां है, जलवायु मृदा को किस प्रकार प्रभावित करती है। 25वां है, मोटे अनाज से क्या आशय है। 26वां है, राज्य सरकार के कोई 2 कार्य बताइए, ठीक है। उधर जो था ना, वो जो समवर्ती और संघ और राज्य सूची जो आता है ना, तो राज्य सूची के अंतर्गत जो कार्य सिर्फ राज्य सरकार कर सकती है, उनके आपको 2 कार्य बताने हैं, ठीक है, कि ये राज्य सरकार कर सकती है। इस प्रकार आप सबको लिखेंगे, ठीक। आगे देखिए, विस्तृत उत्तरी प्रश्न आ जाते हैं, ठीक। इसमें एक तो 6 अंक का रहेगा, 5 आपको करना है, 30 नंबर का टोटल रहेगा। यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन जो है 6 तो दिए गए, इसमें से आपको 5 ही करने हैं, ठीक। इसमें देखिए पहला जो है, इसमें 27वां नंबर का, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाई गई नीतियाँ बताइए, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी नीतियाँ चलाई गई थी शिक्षा के क्षेत्र में, वो आपको लिखना है। आगे देखिए 28वां क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी के कोई 3 प्रकार बताइए, ठीक है। यहाँ पे प्रच्छन्न बेरोजगारी यहीं पे दिया गया है, और बाकी 2 आपको बताने और उसके बारे में लिखने भी हैं, क्योंकि ये 6 अंक के है ना। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, ठीक। ऐसी देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है ऐसी बेरोजगारी जिसमें जैसे कि आदमियों की, जैसे कि मजदूरों की संख्या बढ़ाने के बाद भी उत्पादन में कोई वृद्धि ना होता हो, ठीक है। जैसे कोई घर बन रहा है, अगर घर 10 व्यक्तियों से बन रहा है, उसमें आप 2 एक्स्ट्रा व्यक्ति भी, मजदूर भी लगा लिए, 12 मजदूर लगा के बनवाने लगे, फिर भी घर बनाने में कोई भी वृद्धि ना हो, घर उतना ही बने, उतने ही समय में बने, तो वो प्रच्छन्न बेरोजगारी का उदाहरण है। तो इस प्रकार आपको समझाना है, जो भी आप लिखेंगे 3 लिखना है, तीनों को आपको समझाना है। और 29वां देखिए, कृषि का भारत की अर्थव्यवस्था में महत्व बताइए, ठीक है। कितना प्रतिशत योगदान है वो भी आप बताएंगे, और किस प्रकार क्या है सब कुछ आप बताएंगे। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि किस प्रकार महत्व रखता है, ये सब कुछ आप बताएंगे, ठीक है। आगे देखिए 30वां क्वेश्चन है, इटली के समीकरण नहीं एकीकरण होगा, ठीक है। इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इस प्रकार इसको आप लिखेंगे, इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। और आगे देखिए 31वां क्वेश्चन है, संकटग्रस्त जातियों तथा लुप्त जातियों में कोई 3 अंतर बताइए। संकटग्रस्त जातियाँ मतलब जो जातियाँ किसी भी चीज़ की हो, जो जातियाँ लुप्त होने के किनारे पे हैं, मतलब लुप्त अभी हुई नहीं है पर लुप्त हो सकती हैं कुछ सालों में, ठीक। उन्हें संकटग्रस्त जातियाँ कहते हैं। और लुप्त जातियाँ वो हैं जो लुप्त हो चुकी हैं, ठीक। जैसे संकटग्रस्त जातियों में गौरैया आ गई, और लुप्त जातियों में जो लुप्त हो चुकी हो, ठीक। तो इस प्रकार आप इसे लिखेंगे। और आगे है 32वां क्वेश्चन, जल संचय से क्या आशय है, जल संचय के उपाय बताइए। मतलब जल को, जिससे वर्षा का जल होता है, उसे संचय मतलब इकट्ठा करने से क्या आशय है, इसके बारे में लिखना है, और इसके उपाय बताना है, किस प्रकार हम उसको जल का संचय कर सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार इस टाइप के, इस पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे, तो आप पैटर्न अच्छे से समझ लीजिए और इसकी तैयारी अच्छे से करिए, ठीक है। यहीं तक आपका पेपर है, इतने ही क्वेश्चन आएंगे, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। और ऐसे ही मॉडल पेपर रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।